हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आपके एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं, तो आपने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है। रेस्ट टाइम में भी आप कोशिश कीजिए हल्के फुल्का रिवीजन करते रहिए। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है। ठीक है, तो देखिए एक बार देख लेते हैं। जो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय है, उन्होंने जो पाठ्यक्रम जारी किया है उसका नाम है आधारशिला। ठीक है, देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ये क्या है, 3 वर्षों में सीखने का एक 48 वीक्स का यानी 48 सप्ताह का एक पाठ्यक्रम है। इसका जो उद्देश्य होगा वो है आंगनबाड़ियों में 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए गणित कौशल और पढ़ाई को लेकर बढ़ावा देना है। इस पाठ्यक्रम में क्या होगा, संज्ञानात्मक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, जो भावनात्मक जितने भी विकास हैं उन सहित विभिन्न इसमें डोमेन को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने संन्यास की घोषणा की है। तो जो सौरभ घोषाल है उनका संबंध किस खेल से है। तो देखिए ये स्क्वैश खिलाड़ी हैं। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। ये क्या है, इन्होंने 22 साल तक स्क्वैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ये कहाँ से हैं, ये पश्चिम बंगाल से हैं। इनकी अचीवमेंट्स एक बार हम देख लेते हैं। इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है 2007 में। कॉमनवेल्थ गेम्स में देख लेते हैं इनकी परफॉर्मेंस। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने सिल्वर मेडल लिया 2018 में। गोल्ड कोस्ट, ये किस में लिया था इन्होंने, गोल्ड कोस्ट में मिक्स डबल्स में। ठीक है, अब 2022 में जो बर्मिंघम में हुए थे जो कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें इन्होंने सिंगल्स में भी ब्रॉन्ज मेडल निकाला था और जो मिक्स डबल्स है उसमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। बात कर लेते हैं एशियन गेम्स की। तो 2014 में इंचोइन जो है वहां इन्होंने गोल्ड मेडल लिया। और बात करते हैं 2022 की हांगझू टीम में, वहां इन्होंने गोल्ड लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं सिपरी, के अनुसार वर्ष 2023 में सेनाओं और हथियारों पर खर्च करने के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है। देखिए ये जो इंस्टीट्यूट है सिपरी जो है, ये क्या करता है, ये यही जांच करता है कि किस देश ने अपनी सेनाओं और पर कितना खर्च किया है, किस देश ने हथियारों पर कितना खर्च किया है, किस देश ने किस देश से हथियार खरीदे हैं, किसने बेचे हैं। इसका काम यही है, तो ये इंस्टीट्यूट यही करता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि सिपरी के अनुसार 2023 में जो सेनाओं और हथियारों पर खर्च किया गया है पूरी दुनिया में, तो उसमें भारत कौन से स्थान पर है। तो देखिए उसमें भारत है 4th नंबर पर। ठीक है, अच्छा जान लेते हैं। तो देखिए जो रिपोर्ट जारी की है सिपरी ने, ये 22 अप्रैल को जारी की है। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या किया है कि 2023 में जो कुल सैन्य खर्च हुआ है वो 24.4 खरब डॉलर है। ठीक है, ये वैश्विक रिपोर्ट है। बात करते हैं कि सैन्य खर्च 2022 की तुलना में कितना बढ़ गया है, 6.8%। सबसे ज्यादा जो वह देश जो सबसे ज्यादा अपनी सेना पर खर्च करता है वो कौन है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये दुनिया में ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा अपनी सेनाओं पर खर्च करता है। 2023 में अमेरिका ने 916 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं अपने ऊपर, जिससे इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है 37। देखिए अमेरिका जितना भी खर्चा करता है उसका ये 37% से भी ज्यादा है, 916 बिलियन डॉलर। बात कर लेते हैं दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर चाइना है, जिसने 2023 में 296 अरब डॉलर खर्च किए हैं, जो उसके कुल खर्च का 12% है। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं, तो तीसरे नंबर पर रूस है, जिसने 2023 में 109 अरब डॉलर खर्च किए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 4th स्थान की। तो चौथे नंबर पर भारत है। भारत ने 2023 में 83.6 83.6 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं अपनी सेना के ऊपर। 2022 के हिसाब से ये 4.2% ज्यादा है। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं सिपरी की। सिपरी की फुल फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये क्या है, ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो स्टॉकहोम में है, स्वीडन में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। तो इसमें क्या है, पंचायत का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में। जान लेते हैं। देखिए 24 अप्रैल को मनाया गया और ये 14वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस था। ठीक है, इसकी हिस्ट्री हम जान लेते हैं। तो 2010 में क्या था, जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं उनके द्वारा इसको मनाने की घोषणा की गई थी, नेशनल पंचायत राज दिवस। तो क्यों की गई थी 24 अप्रैल को ही? क्योंकि देखिए अधिनियम जो था ना, ये जो 73rd अमेंडमेंट अधिनियम था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो 73वां संशोधन हुआ था, तो उसमें जो 1992 के जो अधिनियम है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तो इसलिए ये 24 अप्रैल को मेमोरेबल बनाने के लिए इन्होंने 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती दिवस राज दिवस मनाने की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चिथिराई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए ये चिथिराई त्योहार है, ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ मनाया जाता है? मीनाक्षी मंदिर में। देखिए ये मीनाक्षी मंदिर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, इस मंदिर में ये मनाया जाता है। तो ये कब मनाते हैं? ये है हिंदी कैलेंडर चैत्र माह में ये मनाया जाता है। और यह क्या है, शैववाद और वैष्णववाद की एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं, इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो ये क्या है, दरअसल जो भगवान विष्णु की बहन है मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर, उनके विवाह समारोह में शामिल होने के लिए भगवान विष्णु आते हैं, ऐसी लोगों की मान्यता है, जिसके रूप में ये चिथिराई उत्सव मनाया जाता है। इस महोत्सव के पूरे उत्सव में होने वाला जो आयोजन है वो है कोडियत्रम। कोडियत्रम में क्या है, मीनाक्षी मंदिर का जो मुख्य पुजारी है उनके ध्वज स्थल पर झंडा फहराकर महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा कर देते हैं। ठीक है, वैसे आप बता दें कि मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई तमिलनाडु में वैगई नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप जान लीजिए। दरअसल सिंगापुर और हांगकांग ने किस गैस की मौजूदगी के कारण भारतीय मसाले जो हैं एमडीएच और एवरेस्ट को बैन कर दिया है? तो देखिए मैं आपको बताऊं कि जो एथिलीन ऑक्साइड गैस है, इसकी कारण, इसकी मौजूदगी के कारण भारत के इन मसालों को बैन किया गया है। पता है इन मसालों में कैंसर होने के कुछ सेल्स पाए गए हैं, जिस कारण ये बैन किए गए हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ये बैन क्यों किए गए हैं? क्योंकि इसमें एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी मिली है। एथिलीन ऑक्साइड क्या होती है? देखिए ये क्या है, हल्की मीठी गंध वाली ज्वलनशील और रंगहीन गैस है। इसका प्रयोग हम एंटी फ्रिज, जिन चीजों को हम फ्रिज में नहीं रखते हैं उनको, वस्त्र उद्योग, प्लास्टिक, डिटर्जेंट और एडेसिव सहित जो अदर केमिकल्स हैं उनके निर्माण के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक है, जिस कारण इसे बैन कर दिया है सिंगापुर और हांगकांग में। ठीक है, तो आप भी मसालों का प्रयोग जरा देख कर किया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में चुनावों से चर्चा में आई शैम्पेन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो देखिए ये निवास करती है कहाँ, निकोबार द्वीप में। ठीक है, तो देखिए भारत में विशेष रूप से जो कमजोर जनजातीय समूह हैं उनमें शामिल जो शैम्पेन जनजाति है, उनमें अंडमान और निकोबार जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र है उसमें इन्होंने पहली बार वोट डाला है और अपनी अपनी सक्रिय भागीदारी को वो किया है। देखिए सबके सामने लाया है, इन्होंने भाग लिया है चुनाव प्रक्रिया में। शैम्पेन जनजाति की बात कर लेते हैं। ये भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप के आंतरिक भागों में रहते हैं। ये एक अनुसूचित जनजाति है जो कि कमजोर जनजातीय समूहों में शामिल है। 2011 में जो इनकी जनगणना की गई थी उस समय केवल इनको 229 गिना गया था और ये अपनी भाषा शोम्पेन ही बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए इसमें भारत ने कुल जीते हैं 22 पदक। इनके बारे में जान लेते हैं। ये क्या है, स्पेन में आयोजित हुई थी। क्या है, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसमें भारत ने 22 मेडल जीते हैं। 22 में से भारत ने जीते हैं, देखिए 6 गोल्ड हैं। तो 6 गोल्ड किस किस ने जीते हैं? तरुण, नितेश कुमार, नितेश और ये तुलसीमती। ये क्या है, इन्होंने मिक्स्ड डबल्स में ये जीते हैं। पलक कोहली और सैली महिला डबल्स में जीते हैं। 2 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते। अब बात आती है मनीषा रामदास की, इन्होंने सिंगल्स में जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस देश में किया गया? तो देखिए ये कहाँ किया गया है? ये नेपाल में किया गया है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? एलजीबीटीक्यू जो समुदाय है उसके भीतर आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ T20 डेफ आईपीएल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ये जीता है डेफ बेंगलोर बादशाह ने। ठीक है, तो देखिए जो फिफ्थ T20 डेफ आईपीएल है इसका आयोजन JNK में किया गया था। फाइनल मुकाबले में जो बेंगलोर बादशाह है उसने हैदराबाद ईगल्स को हरा दिया। आयोजन JNK में हम जान चुके हैं। इसके आयोजनकर्ता देख लेते हैं, भारतीय बधिर क्रिकेट एसोसिएशन यानी IDCA। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। तब आप यदि वीडियो हमारी आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से और कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।